इधर से बैठ यहाँ पर। ग्राम सभा धूणी मूल्य के समस्त देवतुल्य सज्जनों को मैं सुबेदार मेजर उमराव सिंह रावत आज वार्षिक बैठक की शुरुआत में सादर आमंत्रित करता हूँ। सबसे पहले मैं अपने पितृ देवताओं को, माँ भगवती कालिका को और हुणिया देवता और सभी धर्मों के जातियों के देवी देवताओं को नमन करता हूँ। ये वार्षिक मीटिंग है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान जो हमारे नागरिक हमसे विदा हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। ग्राम सभा की ओर से याद करता हूँ। मैं इस वित्तीय वर्ष के अंदर जितनी मेहमानों का आगमन हुआ है, यानी हमारी वंश वृद्धि हुई है, हमारे जो नवजात शिशुओं ने जन्म लिया है उनको, और जो मातृशक्ति और हमारी बहुओं ने प्रवेश करा है गांव में, उनका स्वागत करता हूं। मीटिंग आज की बैठक शुरू करता हूं और पुनः सबसे पहले पुनरावृत्ति करता हूं कि वर्ष भर में हमने क्या करा और उसमें क्या कमी रही, उसको मैं आज मीटिंग आप सभी सज्जनों के सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे लंबित कार्य क्या रहे, कितने हमने टोटल करे। हमारी सबसे पहले बताता हूं कि हमारा शौचालय कालिका परिसर में विवादित है। इस पर जो है आगे कार्रवाई PWD और तहसील, ग्राम सभा ये सुलझना है। दूसरा काम है कि हमारी जितनी भी हमने आज जो है वार्षिक मीटिंग है अपने IBA आप लोगों के ग्राम सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना है। आराध्य भगवती और हुणिया देवता के प्रांगण की साफ सफाई और रख रखाव पूजन पर जो है कार्य करना, सर्वसम्मति करनी है। कंट्रोल की राशन की दुकान के बारे में चर्चा होगी और पंचायत भवन निर्माण के बारे में चर्चा होगी। अन्य मुद्दे भी मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। सबसे पहले मैं आपके समक्ष जो ये प्रस्तुत करना चाहता हूं कि हमारी मोटर मार्ग की बहुत दयनीय परिस्थिति थी। डामरीकरण हो गया हुआ है कच्चा, और अभी जो है पास हो गया है। इस पर जो है रोड़ी बजरी और गिट्टी पड़ने वाली है। ये काम होगा। आज की बैठक के संयोजक जो हैं हमारे बलवीर सिंह राणा जी जो है संयोजक का काम करेंगे, और सभी ग्रामवासी जो उपस्थित होंगे वो ध्यानपूर्वक बात सुनेंगे और रखेंगे। हमारे बीच अभी जो है इंस्पेक्टर सूरवीर सिंह बिष्ट जी सेवानिवृत्त पहुंचे हैं। मैं समिति की ओर से उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि ग्राम सभा के अंदर ग्राम सभा को जो काम करने चाहिए थे हमने एक भी काम वो छोड़े नहीं हैं। सबको छूने का प्रयास करा है, उनको पूरा करने का प्रयास करा है। अब मैं सबसे पहले ग्राम सभा की ओर से IBA का जो है आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। मैं आपसे विनती करता हूं कि हमको मनरेगा से 1,22,00,000 के वर्क सैंक्शन हुए थे, परंतु हमको पूर्व में मैं कई बार आपको बोला कि हमारा 2-3 साल से जीरो चल रहा था। मुझे विभाग ने बहुत दबाव डाल के जो भूमि सुधार काम हुआ है, किस साल का था मुझे खुद पता नहीं है, मुझे मजबूरन वो काम पूरा करना पड़ा। मेरे को चहल का काम निर्माण कार्य जो कि चिनखोली
और भैरव के गजरे बने। खुद आज तक पता नहीं किस साल का ये स्वीकृत था, और ये बहुत पीछे के स्वीकृत काम जो है पूरा करना पड़े ताकि मैं अपना कार्यकाल का काम शुरू कर सकूं। मैंने अपने कार्यकाल में सबसे पहले ग्राम सभा का निर्णय के अनुसार पशु आश्रय का काम शुरू करा था। आज पशु आश्रय में से केवल 3 बने और 5 ने जो है ये कार्य पूरा नहीं करा है। इस पर जो 5 ने कार्य पूरा नहीं करा है वो दोषियों के लिस्ट में आ गए हैं, और उनके लिए अगली योजनाएं सरकार तब स्वीकृत करेंगे जब उनको अधूरा मिला हुआ धन वापस करेंगे। वो जो 1,22,00,000 का काम था, केवल पशु आवासीय काम शुरू हो सका। और मैं आपको विवरण आय व्यय और मैं ये रिकॉर्डर से निवेदन करूंगा कि इस पेज की जरा फोटोकॉपी करें ताकि सबके पास आय व्यय का खाता जा सके प्रस्तुत करने से पहले। ₹1,78,998 का केवल 3 पशु आवासीय पूरे हुए। दूसरा काम भूमि सुधार में ₹3,95,126 का कृपन सिंह नेगी, बचन सिंह राणा और कुशाल सिंह राणा का काम पूरा हुआ। मनरेगा से और सारा से संयुक्त जो है सार्वजनिक हित के लिए एक टीन शेड उड़िया देवता मंदिर में 1,50,000 का बना। ये वित्त केंद्र वित्त के हैं ये। दूसरा टीन शेड निर्माण कार्य सार्वजनिक के लिए घनियाल देवता मंदिर में 1,40,000 का बना। ये टोटल 2,90,000 के वित्त से काम हुए। राज्य वित्त से रोड से अनुबस्ती तक इंटरलॉक सीसी इंटरलॉक टाइल निर्माण जो है 2,15,000 का हुआ। दूसरा राज्य वित्त से रोड से अनुबस्ती तक सार्वजनिक योजना के लिए जो है जो ये काम हमारे इंस्पेक्टर सूरवीर सिंह बिष्ट की सेवानिवृत्त के घर से और भूतान तक 2,15,000 का हुआ। सोलर लाइट ऊर्जा जो है 2,32,000 की लगी है। ये 16 सोलर लाइट लगी है। उप निरीक्षक विद्यालय जो है 5 लाख का काम करवाया है। ये हमारे जिनका डायरेक्ट पहुंचे था अधिशासी अभियंता लघु खंड उत्तरकाशी ने जो है 2 टैंकों की जाली बनाई है। ये उनके कितने के बनी ये उनको मालूम है। दूसरा केंद्र वित्त आयोग से एक छोटी सी टैंक बनी, ये 1,18,000 की शिमला में बनी है। अब जो है अधिशासी अभियंता PWD ने क्या करा 5,000 का तो उन्होंने 83 लाख का जो है इन्होंने टेंडर 13 तारीख को निकाल दिया है। ये काम जो है ये ठेकेदार को मिलेंगे, डायरेक्ट मिलेंगे। अब मैं भुगतान का आपके समक्ष स्पष्ट करना चाहता हूँ कि 1,78,000 जो पशु आवास का था ये डायरेक्ट ये थे टोली नायक स्वयं थे जिन्होंने ये काम करा, और ये भी झंझट में पड़ा हुआ है। इसका कोई पैसा जो स्टोर का मिलना था वो नहीं मिला। भूमि सुधार के काम की ये वर्षों पुराने थे, इनका 1 रुपये जो है यहाँ पर बीरबल सिंह बिष्ट जी सचिव नई सोच समिति बैठे हुए हैं जिन्होंने बोला कि 90,000 किसी को पेमेंट हुआ। यही स्पष्ट कर सकते हैं। ये ग्राम सभा को प्रधान के नॉलेज में बिल्कुल बात नहीं कि ये हुआ, क्योंकि ये पैसे डायरेक्ट इंडिविजुअल को होना है। हम हस्तक्षेप नहीं करते किसी के पैसे में, जाए न जाए।
मैं आपको बता देता हूँ, टिन शेड जो जल स्रोत ये जिनकुरालू और केसरू का खलियान है, वो है 1,93,132 रुपए का। इसमें से ये किस जमाने का है, किसी ने मेरे को हैंडिंग टेकिंग नहीं दिया, मैंने करवाया क्योंकि उसके करवाए बिना मेरे को आगे जो है कदम नहीं रखने दे रहे थे। हाँ, ये पैसे पेमेंट नहीं हुआ। अब ये 3 शेड इसका पेमेंट हो गया जो यहाँ पर है। ये जो इंस्पेक्टर साहब के मकान से इस रोड का हुआ है, इसका भुगतान हो गया है। इसका भुगतान के बारे में बता देता हूँ। मजदूरी के पैसे डायरेक्ट जिन्होंने काम करे उनके खाते में गए, और स्टोर का पैसा एजेंसी के उसमें गए। हमारे पास फाइल नहीं लौटी, इसलिए मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि कितने पैसे मजदूरी के गए और कितने पैसे स्टोर के गए, ये मैं असमर्थ हूँ। घनियाल देवता का शेड के बारे में मैं आपसे बात रखना चाहता हूँ कि इस शेड का अभी तक सिंगल पैसा नहीं मिला। हमने बहुत कोशिश करी थी कि रणवीर सिंह राणा जी ये इस शेड को बनाए, उन्होंने असमर्थता जाहिर की, उन्होंने नहीं बनाया ये शेड। उसके बाद जो है बलबीर सिंह नेगी ने बनाया, इसके 1 पैसे अभी तक भुगतान नहीं हुए हैं। उसकी कॉस्ट क्या है? स्कूल के पैसे डायरेक्ट स्कूल ने ठेका दिया, ये कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट हो गया होगा, नहीं हुआ होगा। नहीं, घंडियाल वाले सेट की कॉस्ट क्या है प्रधान जी? अल्लाह तो बोलो अर्जुन। जो लघु विभाग ने 2 जालियां लगाई हैं, ये मेरे कार्यकाल में लगी। इस पर स्टे ऑर्डर चला गया था कि नहीं लगेंगे ये जाली। क्यों नहीं लगेंगे कि पहले तुम टैंक रिपेयर कर लो और आना जाना टैंक, परंतु ये विभाग ने डायरेक्ट लगाई। हमको इसका पता नहीं है, इस पर करस्पॉन्डेंस चल रहा है और कार्रवाई चल रही है कि ये कैसे करके पूरा हो, और जो कार्यकर्ता आपने नियुक्त करे हैं। 1,40,000 वो तो मैं पहले लगाई घर सरकार से? तो ये उसके जाने का हमको पता नहीं है। रोड का मैंने आप लोगों के समक्ष रख दिया है। पंवार कोई ठेकेदार है, ये तुरंत काम शुरू होने को मेरे को बता रहे हैं, कब होगा मैं नहीं कह सकता हूँ। तो चलो जो कार्य अब मैं आपको पहले बता देता हूँ, टोटल वित्त और राज्य वित्त मनरेगा से 16,44,124 रुपए का काम इस वित्तीय वर्ष में हुआ है। इसके भुगतान हर स्टेज पर रुके हुए हैं, प्रदान तक ये फैले वापस नहीं लौटी हैं, कुछ नहीं बता सकता हूँ। अब बात करता हूँ बीरबल बिष्ट जी की, सचिव साहब के, इन्होंने बोला तुमने कैसे साइन कर दी। मैं आज फिर पुनः ग्राम सभा के समक्ष ये तथ्य रखना चाह रहा हूँ कि जितने काम हुए उतना ग्राम सभा की तरफ से A to Z काम मैंने अपने पेंशन के पैसे भुगतान करके दे दिए हैं। कोई ग्राम सभा लेवल में तो छोटे नहीं रखा है, उनके बोर्ड से लेकर जो कार्रवाई होनी थे वो मैंने दे रखे हैं। अब ये वापस देते हैं कि नहीं देते हैं, एक तथ्य ग्राम सभा के सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बीरबल सिंह बिष्ट जी को कड़ी एक घंटे पता है। जब 8 पशु आवास शुरू हुए थे तो 2,000 पर 8 दूनी 16,000 एस्टिमेट के ऑनलाइन पेमेंट हुई है, तुम देख सकते हैं, मैंने अपनी उसे दिए। उसके बाद 1,000 रुपये पर फाइल के लिए कोर्ट का एफिडेविट, उनके शपथ, दूसरी किस्म का शपथ पत्र के हम इसी हिसाब से बनाएंगे, ये करेंगे, उसके 1 पैसे जब बनाए नहीं उन्होंने तो पैसे भी क्यों देंगे, है ना। तो मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए कि प्रधान बनने के लिए पहले ये पीछे के काम शुरू करने पड़े मेरे को दबाव के साथ, जिनका कि मैं ग्राम सभा के समक्ष आज बोल रहा हूँ कि मुझे पता ही नहीं है कि ये किस सन के हैं, है ना। और तब मेरे को 1,22,22 में से ये काम शुरू करा भी था, तो उसमें क्या हो गया, पूरा नहीं करा, वो खुद डिफॉल्टर लिस्ट में चले गए। आगे की रणनीति बता देता हूं मैं।
कोई भी देश विदेश में कहीं से भी इस ग्राम सभा का होगा, वो सब काम करवा सकते हैं, पर जवाबदारी लेनी पड़ेगी उनको जवाबदारी लेना पड़ता है। कि हमने ये काम करना है और उन्होंने करवाने की जगह मतलब डॉक्यूमेंट मैं बनाऊंगा और ये आपने करना है। ये मोटी मोटी जानकारी मैंने आप लोगों के समक्ष ये वर्क के बारे में रखी है। ग्राम सभा के वर्तमान में दस्तावेज संबंधी आदान प्रदान, मतलब दस्तावेज आदान प्रदान। मैं आज प्रधान हूँ, कितने प्रधान 78 साल हो गए हैं। मैं बोलूँगा कि माननीय प्रधान जी, गणमान्य जी, एक किसी ने हैंडिंग टेकिंग नहीं करा। कोई सबूत आज ग्राम सभा के अंदर ऐसी नहीं है कि ये बोले कि ये प्रधान रहा, ये दस्तावेज या कोई चीज उपलब्ध है, कोई मुझे नहीं दिया गया। कितना कष्ट हो रहा होगा, जो पेपर वर्क डील करते हैं उनको पता होगा। कल की बात है, फल उद्यान वाले यहाँ आए और उन्होंने बोला कि ये किस फंड से बनी और कब बनी। हम क्या बताएं भाई, सरकारी बनी हुई है, उनके साथ घूमा, ये बिल्कुल नहीं हुआ है। अब इसके बाद मैं प्रधान हूँ, मैं सब कुछ हैंडिंग टेकिंग करूंगा और बस्ता का जो रीति रिवाज है वो चलता रहेगा, चाहे ब्रीफ केस हो। अब पर ब्रीफ केस का नाम भी बस्ता ही होगा और प्रधान हैंडिंग टेकिंग करेगा अपना। क्या करा था किसी ने, इतने प्रधान रहे उनके किए हुए को कैसे भुला दिया इन्होंने, कैसे गमन कर दिया उन्होंने। ये ग्राम सभा को सोचना होगा। देखो, बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया है। ये रजिस्टर सचिव नहीं, सोच समिति के निर्देशक बनाना पड़ा। कोई ये नहीं बोल सकता है उसने हमारा काम नहीं करा। परंतु इस 10 पेज हो गए ये सब वार्षिक रिपोर्ट के, इसमें लिखते लिखते अब नई टेक्नोलॉजी हो गई है। बिल्कुल इंटरनेट जो चलाना जानता है, जो कंप्यूटर, जो प्रधान जो भी रहेगा आगे, वो जो है कर सकता है उसके आधार पर। तो ये आप ग्राम सभा को स्वीकृत करना होगा, या इसमें लिख दूंगा मैं कि ये ग्राम सभा ने पास नहीं करा, हाथ से लिखा जाएगा। बिल्कुल दुनिया जो है चंद्रमा पर पहुंच गई है, वहाँ आदमी भेज रहे हैं, हम भी अछूते नहीं रहेंगे इस एडवांस टेक्नोलॉजी में। कौन लिखेगा ये? ग्राम सभा प्रतिनिधि मंडल का चयन, जरा वो कागज देना वहां पर। मैं आप सबके समक्ष विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि मैं प्रधान बना तो हमने प्रतिनिधि मंडल ऐसे लोगों से पूछ के क्या करा, बनाना पड़ा। उसमें जो था ये लिस्ट, मैं जरा खड़ा उठ आप सभी के समक्ष इसमें था। देहरादून में कौन काम करेगा, घनसाली में कौन सहयोग करेगा, पुणे में कौन सहयोग करेगा। जब मिलजुल कर हम काम करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो मैं राणा जी जरा खड़ा उठना, आप सभी के समक्ष इस साल के लिस्ट, ये 5 साल के लिए प्रतिनिधि मंडल कैसे होगा। कभी जरूरत पड़ गई, हमने घनसाल जाना है, हमने देहरादून जाना है, तो हम यहाँ से ले जाएंगे सबके सब देहरादून। जिसकी इच्छा होगी वही जाएगा। परंतु देहरादून में प्रतिनिधित्व तो कौन करेगा, 4 आदमी इकट्ठा कौन करेगा, कैसे जाएंगे। इस रोड के लिए ऐसी नौबत फंसी, अखबारों में निकला, सब जगह बमंडर हुआ कि ग्राम सभा दो हड़ताल पर बैठ रही है। और ऋषिकेश वालों ने मना कर दिया, जब ढोल बाजने लेके हम कहाँ जा रहे थे, देहरादून। तो मैं राणा जी से निवेदन करूंगा कि नई सोच समिति के सचिव साहब 5 साल के लिए प्रबंधन कार्यकारिणी नियुक्त करेंगे, लिस्ट हैंड ओवर कर दीजिए। शहीद स्मृति द्वार बनना है, ये काफी हद तक आगे पहुंच चुका है और ये बनेगा। इसमें 3-4 आपने व्हाट्सएप में देख लिया होगा, उनका काम में होगा। एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए येड़ी चोटी का जोर लग रहा है, परंतु ये हमको नहीं मिल रही है, केवाईसी वगैरह नहीं हुआ। इसके लिए जो है हम सहायता लेगी ग्राम सभा पवन राणा से, माननीय शास्त्री जी, देवेश्वर प्रसाद पैनुली जी से, और सामाजिक कार्यकर्ता शुभम आर्या है घनसाली में, ये हमको सहयोग करेंगे। यदि केवाईसी यहाँ होनी है तो हम यही केवाईसी लाला जी से कनेक्शन लेके कैसे करके पूरे यहीं पर करवा देंगे। आज
की मैं बात रखता हूँ, हम अनुशासित रहकर मिलजुल करके ग्राम सभा को आगे बढ़ाना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, यदि जितने ये कर देंगे वो कर देंगे तो 78-79 साल हो गए, हम तो इसको सोने की चिड़िया बना देते, ऐसा नहीं है। परंतु मिलजुल के हमने सबने क्या करना है, इसको आगे बढ़ाना है। आज बीरबल सिंह बिष्ट जी ने जो बात मेरे से कही वो मैंने सुझाव में ले ली है और हूबहू वैसे ही लिखी है कि बिष्ट जी नई सोच समिति ने ग्राम सभा में कोई भी व्यक्ति बिना ग्राम सभा को विश्वास में लिए अपने राजनीति बनाने के लिए किसी भी संस्था या विभाग में सीधे संपर्क कर सकता है। इस पर ग्राम सभा ने सुझाव दिया कि पंजीकृत समितियां अपने अनुबंध के अनुसार सीधे सरकारों और विभागों तक अपने बात रख सकते हैं, उनको सर्टिफिकेट मिला हुआ है, किसी को कोई नहीं। उनका उत्तरदायित्व तो होगा कि संवैधानिक और व्यवहारिक तौर पर उनके लिए भी कोई एक उछीड़ से जुड़ी कि संवैधानिक और व्यवहारिक तौर पर जो है वो ग्राम सभा को विश्वास में लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। परंतु जो व्यक्ति न तो पंजीकृत समिति में है न ग्राम सभा में सहभागिता कर रहा, ग्राम सभा की मीटिंग में बिंदु दे रहा है, उनको जो है वो कहीं भी कोई बात रखेंगे तो ग्राम सभा को उनको विश्वास में लेना पड़ेगा कि हम फलाने आदमी का ये काम कर रहे हैं या हम ग्राम सभा के हित में ये काम कर रहे हैं। क्या आपको ये सुझाव मंजूर है या नहीं है, या आप इसमें क्या अमेंडमेंट करवाना चाहते हो, बताओ। चाचा जी आप सुझाव को क्या होना चाहिए? जनता को कोई आदमी कहीं से भी कोई सीधा कुछ कर दे ग्राम सभा को पता ही ना हो। बोलो लाले जी, आप ही बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो ग्राम सभा का स्तर होगा, हाँ जो ग्राम सभा का स्तर का काम होगा वो तो पक्का ही ग्राम सभा में आएगा, प्रधान जी के संज्ञान में आएगा। हाँ जो आदमी सामाजिक कार्यों से जुड़ा है और अपना कोई भी काम किसी भी माध्यम से करा रहा है तो आजादी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। चलो यदि हम इस बात से पहले मैं लेकिन मान लिया जाए किसी की पेंशन लगानी है वो कागज प्रधान जी में आएंगे, तो वही करेंगे। सुनो तो आपके संज्ञान में वो बात आ गई नहीं, पहले मैं आपको बात हमें भी करेंगे, हम ना नहीं बोल रहे। हम आप पंचों ने ये करना है कि किसी का मर्डर हो जाता है तो तब तो वो ग्राम सभा करेगी, मतलब प्रधान जाएगा, वो ग्राम सभा के और सदस्य जाएंगे। मैं देखो आप ये बताओ कि ग्राम सभा को मालूम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बता दो आप लोग। एक सामाजिक काम और एक मर्डर में सामाजिक काम वाला चोरी कर दो, बता दो कि सामाजिक काम चोर के करेगा, अपनी मर्जी से करेगा, चलो बता दो कोई भी आप बताओ। जितने भी लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं इनके कुछ न कुछ काम कहीं न कहीं अटके हुए हैं जो कि ग्राम पंचायत स्तर से अलग है। अभी सुन लो आप बताओ मत। सुन लो पहले हमारी भी सुन लो है कि कोई भी आदमी किसी का काम स्वेच्छा से कर सकता है, केवल उसने विश्वास में तो नहीं कि भाई मैं ये काम करवा रहा हूँ। आपको ये चीज मंजूर है कि नहीं है, बोलो। किसी के आएगा कोई न कोई कागज प्रधान जी के पास आएगा ही ना, वो ऐसे नहीं, वो ऐसा आप हाँ ना बोलो कि ग्राम सभा को मालूम होना चाहिए नहीं होना। अरे होना तो चाहिए ना, वो आप कोई सुनो जी, जब आप कोई भी काम काम करो तो ग्राम सभा को बता दो दिक्कत क्यों आ रही है। कोई भी काम हो गाँव में आएगा ना वो काम बता के काम करो। ग्राम सभा को पता होना चाहिए। चर्चा करो, जरा रुको, जरा दूसरी बात आपकी बात रखी जाएगी। आप बिल्कुल अभी पूरा दिन होगा, अभी छोड़ने में जो आदमी आए, लेकिन कोई सरकारी कर्मचारी आ रहा है कि नहीं आ रहा? जरा आप सरकारी कर्मचारी आ रहा है? अरे जरा रुक तो जाओ यार। आप बैठक आपने आओ कर दी, आप बैठक अरे रुक जाओ, हाथ जोड़ता हूँ, जरा लोग उठ रहे हैं, काम है सर। अरे रुक जाओ जरा, आपकी बात करते हैं यार। मैं जरा 1 मिनट ले रहा हूँ, मैंने आपकी बात, मैं ग्राम सभा को विश्वास में लेकर जो बातें व्हाट्सएप में हर बार गई अक्टूबर से लेकर आज तक, चाचा जी जो बातें अक्टूबर से लेकर आज तक गई हैं, जो भी वो काम था, जितनी सोलर लाइटें लगने हैं वो लिस्ट जो हूँ सुनील को हैंड ओवर कर रहा हूँ। ये हमारा 5 साल का ठेकेदार है। आपने किसको पूछा? हाँ? किसको पूछा आपने? आज आप बात कर रहे हैं कि हमने हैंड ओवर कर दिया। हाँ। गांव में कब आपने ये बैठक की? कितनी सौर ऊर्जा आ रही है
और ये आसान में लगनी है। अच्छा, आप जो भाई साहब काम कर रहे हैं ग्राम सभा के ना, सामने ये घर पे लिख रहे फैलाना, हैं ये कि अब इस सभा पर में होगा, ला रहे हैं, इसमें साइन ये करो। इधर देना लोग थोड़ी नहीं देख रहे हैं। अभी वो बोल रहे थे, कौन बोल ये रहे एक थे, फैल है, उसको जरा रुको, ये एक फैल है, यहाँ 100 रुपये वाली किसके पास है? इन्हीं के पास है। आपके काम यही है। अब फिर ना आप ना अंग्रेजी में ना बोलेंगे रुको, तो समझ में नहीं आप आएगा। बोलने का अधिकार है, चर्चा है, ये तो जो तब बोल के फैल किसके पास है? खड़ो इनके पहले जैसे आज मीटिंग देना, आज बोलते भाई करना, ये प्रस्ताव है हमारा, इतने हमारी ये स्वीकृत हो रखी है, इनको कहाँ लगानी है। इन्होंने तो नाम लिखते सबके, उसके यहाँ लगेगा, उसके यहाँ लगेगा, और अब पंचायत में ला रहे कि देखो ये लगेंगे, साइन भी करा दिए लोगों ने। वही तो बात हो रही है, सब जो काम गांव के उसमें हो पूछ के होना चाहिए। वही बात हो रही है। जो भी काम हो सार्वजनिक में वहाँ ना एक बात ना पर्सनल हम रास्ता ये कोई लड़ाई नहीं, चाहे मैं ताकि जरा पढ़ के आप सुना दो ये इस लेटर को, इधर को कितने तारीख का लेटर है, उसके बाद में और भी दिखाऊंगा, जोर से पढ़ के सुना दो। कागज है केवल आपके घर के, वो घर से लिख के लाते हैं, जनता में साइन कराते हैं और काम हो गए। हाँ, पहले से यही है, आप ये रुको, ये लड़ाई यही है। है माननीय स्था सगवान जी महोदय, जिला पंचायत अध्यक्ष टिहरी जनपद टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड, वीडियो पंचायत प्रशासक विकास खंड भिलंगना जनपद टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड। विषय है वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना के संबंध में। महोदय, ग्राम सभा दोणीवली के स्थानीय आवश्यकताओं के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विनम्र आग्रह आपके सहयोगार्थ एवं उचित कार्रवाई हेतु निम्न प्रकार से प्रेषित किया जाता है। छड़ा के गदरस में पुल निर्माण खोबलो और खेतरपाल नाम तोप के मध्य पुल निर्माण की स्वीकृति के पूर्व जगह का भौतिक सर्वेक्षण होना। विवरण इस पत्र के परिशिष्ट में दिया गया। ठीक है। और ग्राम सभा दोणीवली का स्ट्रीट सोलर लाइटें स्थापित करने के संबंध में दिनांक 19 अक्टूबर 2025 प्रस्ताव गया होगा। उसी में वो नीचे देखो पलटो हुआ है वही। महोदय, ग्राम सभा दोणीवली जनपद टिहरी गढ़वाल की पलायन घोषित दुर्गम क्षेत्र एवं अति पिछड़ी है। ग्राम सभा के बीच पे है, तो है तोड़ दिए। इसमें लिखा है पुल निर्माण सड़क के गदरे से जो कार्य होना है, यहाँ से खोबलो और खेतरपाल नाम तोड़ के मध्य ये लंबाई होगी 12 किलोमीटर, चौड़ाई होगी 2। अभियुक्ति पैदल आने जाने की आगे पढ़ो। अब प्रस्ताव संख्या 7। आज दिनांक 19 अक्टूबर 2025 ग्राम सभा दोणीवली पट्टी 11 गांव विकास खंड भिलंगना जनपद टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड की आम बैठक ग्राम प्रधान सुबेदार मेजर उमराव सिंह रावत अवकाश प्राप्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में सोलर ऊर्जा स्थापित करने के लिए स्थान और व्यक्तियों के नाम चयनित करने के संबंध में आयोजित की गई। बैठक आरंभ करने से पूर्व बैठक के संयोजक तपन सिंह नेगी जी ने ग्राम प्रधान सुबेदार मेजर उमराव रावत एवं बैठक में उपस्थित ग्रामवासियों का हार्दिक स्वागत किया। पिछली बैठक दिनांक 19 अक्टूबर 2025 को आयोजित मनरेगा के तहत स्वीकृत कामों को समय पर क्रियान्वित करने के क्रियावृत्त पर संक्षिप्त चर्चा की। टीका टिप्पणी प्राप्त न होने पर सर्वसम्मति से कार्यवृत्त संतुष्ट मान लिया। तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यसूची पर चर्चा आरंभ की गई। बैठक में उपस्थित श्री चंदन सिंह रावत जी ने सुझाव रखा कि सोलर लाइट 30 वर्ष पूर्व सेवा भी आ गई थी। गांव में शुरुआती तौर पर ग्रामवासियों ने अपने खर्चा पर सोलर लाइट लगवाई। धीरे धीरे सरकार ने जन सुविधाओं के लिए स्ट्रीट सोलर लाइटें देना शुरू किया। गांव के अंदर जहां पर अति आवश्यक था वहां पर की लाइट एक बार सेवा देने के बाद दोबारा भी बदली हो गई, परंतु गांव में बिखरे घरों को गांव के किनारे
सघन जंगलों में घिरे लगे हुए, वहां तक सोलर लाइट नहीं लगी। वहां पर वनस्पतिक गांव के बीच में रह रहे लोगों की उपेक्षा, हिंसक जंगली जानवरों को खतरा अधिक है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में उन परिवारों के लिए सोलर लाइटों की मांग कर दी जाए। बैठक में गहनता से श्री चंदन सिंह रावत जी द्वारा रखे बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। ग्राम सभा के अंदर जिन परिवारों के आवास बिखरे किनारे में संगम जंगल गिरे हुए, चलो ये तो लग गए हैं ना। अच्छा सुनो, ये सोलर लाइट मैं तेरा हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि राणा और आगे वाले करो ना, ये तो ग्राम सभा ने। एक सेकंड, कि राणा परिवार जिनके साथ ये बिल्कुल अल्प समय के लिए आए थे, मैं ग्राम सभा से निवेदन करूंगा कि उनको भेज दें। ये बहुत तो आप जान लो सब, पर यकीन करो मीटिंग में आए हैं, दस्तखत कर दिया आपने। साइन करा दो। प्रधान जी, अब जरा मैं जा रहे हम लोग से बात है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। एक नहीं 10 बार बोल। देखो मेरा बोलना मतलब छोटी सी बात है। कल एक घटना हुई गांव में, कल एक घटना हुई, भैंस वाली आग लगी वहाँ पे। तो सबने देखा, मेरा किसी वो बात नहीं, मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर कल पानी होता हमारे पास तो बहुत अच्छी बात होती, लेकिन पानी नहीं था नल में। तो मेरे देखो मैं कहीं नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर पॉसिबल हुआ तो आप लोग पानी पे ध्यान दें। और अगर वो हमारे पास जमा होता कल, तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें बच सकती थी। मेरा सिर्फ बोलना मतलब कि इन चीजों को ध्यान दिया जाए कि पानी का संरक्षण कैसे। हेलो, वो तो नहीं तो बारात गए, बात गए। एक मिनट है प्रधान जी, अब रुको एक मिनट, ये पानी की बात आया अभी। पर्ची आपन भी देखिए, चार जी कल भी गए थे, और भी लोग थे, कल भी थे, कल क्या लीट है कल भी गए थे। पानी की हमारी व्यवस्था अब अस्त व्यस्त कर करीब पानी फूल है। 1.5 इंच पानी भैरों का दर्ज है, 2 इंच बार सब पूरा हो गया। कल भी गए हम लोग, सब लोग प्रत्येक लोग अपने घर में सब संशोधित करो कि भाई पानी का छेड़छाड़। पहले तो आप अपने घरों के 20 फ्रीजन हुए तुम्हारे बाथरूम में, फिर भी वही नौतन नौतन छोड़कर जल ही जीवन। अगर वो बात सही करे कि अगर पानी की पूर्ण व्यवस्था होती तो कुछ न कुछ हमको। लेकिन ये जो है ना, ये पंचायत नहीं करेगी उस व्यवस्था जो है ना, रिस्पांसिबिलिटी सबकी होनी चाहिए ना अपने बहुत कुछ बिंदु है इस पर। जिसके बाद पंचायत पानी को व्यवस्था ठीक मैं करेगी। आप लोगों को लेकिन 20 रुपए दे रहे हैं आप बोली पर मंथ 120 रुपए किन लोगों ने दिया उसको फिल्टरों को, जरा बताना। हमने तो 2 साल का दे दिया, तीसरे साल का मेरे से ले लेना भी। अच्छा जब तक 120 रुपए इन्होंने दिया ही नहीं तो पानी कहाँ से पिएंगे? आप तोड़ रहे हैं ऊपर से। अच्छा सुन लो तो 20 रुपए मैंने लगाए मात्र। अभी मैं आप लोगों के ये संज्ञान कागज में में बने हैं हमारे पास। देने की बात यह है, अगर वो रजिस्टर लेके जाता गांव में, जाता हूँ, कौन है जाता हूँ, सब देंगे। जा रहा हूँ। नहीं है ही नहीं, बुलाओ ना फीडर को, यही तो गलती है। अच्छा अब सुन लो भाई, जरा वो भाग रहे हैं, जरा एक मिनट मेरी सुनो। 3 समितियां, चाची एक मिनट, 3 समितियां बनी हुई हैं। पहली समिति कालिका में बोर्ड लगा हुआ है, भारत सरकार के पास जा रखी है, केंद्र सरकार में भी राज्य में जा रखी है। ये समिति कौन देखेगी पानी? नंबर 1 बात। दूसरी समिति जिसके अध्यक्ष कृपन सिंह नेगी जी हैं, उन्होंने मेंटेनेंस और वो देखना है इसका कि ये ठीक चल रहे हैं। तीसरी समिति जिसके सचिव सुमन सिंह राणा है, उन्होंने बिलिंग देखना है कि बिल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। नहीं, ये काम नहीं कर रही, इनको चेंज करो ना, फीडरों को भी और इनको भी। दूसरा रखो जो काम कर रहा है। ये नहीं घर घर पैसे सब देंगे, तोड़ेंगे नहीं कोई वहाँ नाल। अच्छा अब मैं एक बात बता रहा हूँ, तो बहुत बड़ी चीज है आपके घर में। लेकिन आप लोग जाए वहाँ पे आप हो गए, उन्होंने काम को जाके ऐसा मत करो, ठीक कर दिया, तोड़ दे। अगर जब गए लोग तो 20 साल आप कभी छूट सकते हैं जब जरूरत छूट रहे हो। 20 रुपए मैंने को दिया, परीक्षा में 500 रुपए मैंने तो क्या बैठ जाओ
बताओ पहले सुनो। मेरे परिवार में शादी है, मैं जा रहा प्रधान जी की हूँ। अच्छा जो जा रहे हैं हम लोग, मैं डिस्ट्रिक्ट जी से निवेदन करूंगा, आप लोगों से निवेदन करूंगा कि 9 सितंबर को दूसरी मीटिंग हुई जिसमें 6 सरकारी समिति हैं, उनका गठन 5 साल के लिए हुआ। अब प्रधान को कोई पावर नहीं है कि आए दिन उनको बदली करें, समिति साहब बात तो 5 साल तक आपने वो समितियों से काम करवाना ही करवाना। ये मेरी कौन से मुद्दे सबको जो बाईपास पानी कर रहे हैं टैंक पे नहीं जा रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? तो फीडर बाईपास फिल्टर तो नहीं कर रहा है उस पानी को, दूसरे कौन जाएगा, क्यों जा रहा है? क्यों कैसे हुआ है बाईपास? अब क्या बोल रहे हैं? उसको ज्यादा चिन्हित करते हैं, लोग बताते नहीं कि ये गया, क्यों दुश्मन बनते हैं। चाची एक सेकंड, बाईपास पानी फिल्टर नहीं 32 पेज की सुन लो, कहाँ गया ये 32 पेज की एसओपी चाचा जी ने बनवाई बनाए हमने, है ना। और वो भी आए, पानी पर वो रिंच पाइप दे रखे हैं उनको सबको, एक भ्रमता में 2 यहाँ दे रखे। उसके कार्यकर्ता, उसके कार्यकर्ता। और उस पर 1 पैसे का भी अमल नहीं हो रहा नहीं है, हो रहा। 1 पैसे का। उसकी जवाबदारी कैसे निभाई जाए आप बताओ। कोई 20 रुपए बड़ी बात नहीं है यार, 20 रुपए तो तुम चाय पे नहीं अमन तो वो आदमी कर रहा है जिसको रखा हुआ है। अच्छा नहीं, अगर वो काम नहीं कर रहे हैं, जैसा ये कह रहा है अभी बिल्डर ने कहा कि वो रजिस्टर लेके चला जाएगा तो सब देंगे, वो मना नहीं करेगा। कहने का मतलब उसके जिसकी जिम्मेदारी नहीं कर रहा हो तो चेंज करो ना। चाची सीधी बात है। बहुत इम्पोर्टेंट बात सुन के जरा रुको। आज IBA ग्राम सभा ने आपके समक्ष रखा, अब मैं आमंत्रित करता हूँ जय माँ काली का समिति को कि आप अपना जरा बताना कि वित्तीय वर्ष आपने कुछ नहीं बोलना है, यहाँ पर मेरे को बताना है ग्राम सभा को जरा कि वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में कितना था आपके पास समिति का, कालिका समिति के पास ये है इनका लारा का है कुछ नहीं है तो मतलब यही होगा। इनका भी हमने कराया था कालनिका में। काफी सहना के पास कितने पैसे थे, कराए थे मिसाल में मैंने, उसके बाद कोई जमा हुआ तुम्हारे पास नहीं हुआ, तो इनका अध्यक्ष भी वैसे, कैशियर भी वैसे, और आप लोग भी ऐसे हैं। अच्छा तो बोल तो देते हैं। मेरे को 1 मिनट नहीं अब चलो एक सब्जेक्ट इसका पूरा करो ना, परिणाम नहीं तो क्या होगा कि जो पैसे ये काम कराने वाला चाहे ये करेंगे, ये लोग पैसे नहीं देंगे कि मना नहीं, लेकिन इनके पास कोई जाता ही नहीं कि ला सहना मचन ये मचन ये मचन ये ना मचन। ना ना तब नहीं होता। जो हमारे पास पैसा है तुम जाओ हमारे बात तो रजिस्टर बात करो क्या सही हमारा पूरा अच्छा एक का सेकंड है, लेकिन 1 साल ऑडिट कराओ, यही तो कर रहे हैं वो। हाँ ये बात है कि ये साल और कराओ ना ऑडिट कराओ। अब 1 सेकंड मैं रख रहा हूँ, मैं और समिति करूँ। मार्च टू मार्च रखो ना, मार्च टू मार्च ऑडिट कराते रहो। सभी सम्मानित सदस्य हाँ कौन है इसमें? सभी सम्मानित सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यदि नहीं करेंगे आप तो मैं बैंक ने लाखों का दाखिला कर दिया तुम्हारे पैसे हाँ दोस्ती काली मोड मोडो ये तो अच्छा तो आपने अब मैं उन्हें देवता समिति से निवेदन करूंगा कि आप हाँ रणवीर है, रणवीर हमने नहीं देखा, हमें थोड़ी नहीं ना इधर लाना मैं, अरे इधर ला रणवीर, इधर लाना वो रजिस्टर कितना है, आय कितना है, व्यय कितना, वो पढ़ के सुना देते। तुम्हारा रजिस्टर नहीं तो यही तो होता है, और क्या होता है। जैसे तुम कह रहे हैं ना कि हमारे पास आय व्यय इतना है, ऐसे इतना बैंक में लाओ इतना है, ऐसे लिखत में लाओ ऐसे लाओ, बस उसमें क्या है कोई पेयजल समिति का कोई नहीं है, जो मतलब जिसके सचिव सोहन सिंह राणा है वो अनुपस्थित है। ये कौन रणवीर है एक ही बार निकाल दो करते हैं सब कुछ फोकस करो यार। कोई नहीं आया। युवा मंडल कोई नहीं आया।